को आज 12 तारीख को मेरे बेटे को चोट लगी थी, आज 12 है, आज पूरा 1 महीना हो चुका है मेरे बेटे को। आज भी मेरे बेटे के निर्दोष दोषी बाहर घूम रहे हैं, पूरे अंदर नहीं जा चुके हैं। उनको बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए, मैं बस यही अपील करती हूँ। ये सभा हमने नीतीश कुमार को इंसाफ मिले, सरकार थोड़ी जागे, प्रशासन जागे, इसको बुलाया था। प्रशासन भी ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे शांति भंग हो जाएगी, आप अगर जब महापंचायत करेंगे तो शोर हो जाएगा, दंगा बढ़ जाएगा। लेकिन हम फिर भी देखो आपके सामने है, शांति प्रिय महापंचायत हुई है और इस पंचायत के माध्यम से हमने प्रशासन को भी ये आग्रह किया है कि जो 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक बाकी है, वो भी गिरफ्तार हो। लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 1 महीने में 12 मासूमों की कुछ जिहादियों ने, क्या कारण था कारण नहीं मालूम, हत्या कर दी गई, जिसमें सबसे छोटी नरेला के अंदर एक 8 वर्ष की लड़की थी, जिसको पहले रेप करा गया, उसके बाद मारा गया। इंतजार किया है कि शायद आने वाले समय में सुधार हो जाएगा, शायद आने वाले समय में सुधार हो जाएगा। लेकिन हमारे उस वक्त के प्रशासकों की नीयत और नीतियों में इतनी खामियां रही कि ना वो सुधार हुआ और ना हमारी कोई आकांक्षा पूरी हुई। मित्रों, मैं उस दिवंगत आत्मा को अपने 2 शब्दों की श्रद्धांजलि देते हुए, उस बलिदानी को, उस बलिदानी का धन्यवाद करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा तेरी कुर्बानी, बेटा तेरी इस कुर्बानी का ही नजारा है कि आज ये हिंदू समाज एक होता जा रहा है। पहले मैं हमारे नौजवान बेटे नीतीश जी के चरणों में नमन करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस माता को मैं प्रणाम करता हूं जिसको इन्होंने जन्म दिया। सबसे पहले तो मैं पुलिस को ये कहना चाहता हूं, जब 4 गिरफ्तार कर लेते, एक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक। दूसरी बात, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, भाई जैसे दूसरे समुदाय को वो घर जाके 1 करोड़ रुपए दे आता है और सरकारी नौकरी का ऐलान कर देता है, तो अब उनको भी ये कहते हैं कि भाई इस बच्चे को भी, इनके परिवार के बच्चे को, किसी को भी 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी देने का फरमान जारी करें। दूसरी चीज, हमने ये कहा ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। बहुतों ने कही कि भाई हिंदू को वोट दो, फलाने को वोट दो। देखिए, हिंदू हमारा राष्ट्रीय है, यहाँ सबसे पहला हक हमारा हिंदुओं का है। जब बंटवारा हो गया है, जब 2 भाई अलग होते हैं तो उसका घर वो और उसका घर वो, इसमें तो सही मायने में तो उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। जब उनका घर अलग हो गया तो वो हमारे घर में किस लिए? वोट तो हमारा है, हमारे घर का अधिकार है, हम किसको दे किसको ना दे, उनका तो अधिकार भी नहीं है। कि ये जो चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इसके बीच में वो अपनी मां से आके मिल लेंगे, गांव में आएंगे, मां से मिलेंगे और जैसे अखलाक को 1 करोड़ रुपया दिया, ऐसे मां को 1 करोड़ रुपया देके जाएंगे। जैसे उन्होंने सरकारी नौकरी दी, ऐसे ही दिल्ली का बेटा मां के पास आएगा और नौकरी देगा। ये 4 दिसंबर चुनाव तक का समय है, दिल्ली सरकार को भी और दिल्ली पुलिस को भी। अभी प्रधान जी बताएंगे सारी बातें, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, दोनों को मौका है। 4 तारीख के बाद ये जो सर्व समाज है, हिंदू समाज की सभी जातियों के जो प्रमुख हैं दिल्ली के, हमारे मुखिया, हमारे सरदार,
वो दोबारा बैठेंगे। अभी दिल्ली किसानों का आंदोलन नहीं भूली है, इसी दिल्ली में हुआ था किसान आंदोलन। दिल्ली चारों तरफ से सील हो गई थी। वो सील करने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, वो हमारी दिल्ली के थे, हमारे हरियाणा के थे। वो भांजा हमारा हरियाणा का है। तो 4 तारीख तक का समय है, उसके बाद हमारे सरदार बैठेंगे और फिर तय करेंगे कि दिल्ली को किस प्रकार से मुख्यमंत्री को, सरकार को, प्रशासन को एक चुनौती भरी सभा देंगे हम। हमारे साथ नीतीश 4 की माता जी हैं, जो सीधे सीधे प्रशासन से अपने बच्चे के लिए जो है, जो हत्यारों के खिलाफ जो है फांसी की मांग कर रही हैं। तो नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये जी बताएं। सभी बस ये उनको फांसी चाहिए। एक बच्चा भी बाहर घूम रहा है, और है तो एक, हमारे को तो 5 के नाम पता था। अगर 20-25 का झुंड था तो 20-25 को भी निकाल सकते हैं। अगर हमारी हिंदू समाज के बच्चों को वो ढूंढ सकते हैं, आर्थिक सहयोग के रूप में जो बॉक्स रखे हुए हैं, जहाँ मेरे पर भी बेटे को आज 12 तारीख को मेरे बेटे को उनसे निवेदन है, आज वो 12 है, बॉक्स आज को पूरा मंच के 1 पास महीना ले हो आए। चुका है मेरे बेटे को। आज भी मेरे बेटे के निर्दोष दोषी बाहर घूम रहे हैं, पूरे अंदर नहीं जा चुके हैं। उनको बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। मैं बस यही अपील करती हूँ। मेरा 27 साल का बेटा था, पापा भी नहीं है, मम्मी बेटा रह गया, हम क्या करेंगे ये बताओ। हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरा बड़ा बेटा था, पापा छोड़ गए थे बेटे के भरोसे ही, बेटा भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे माँ बेटा। आज के इस विराट पंचायत आक्रोश प्रदर्शन में हमारे साथ सर, अपना परिचय देते हुए आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। रामकिशन, संयोजक हिंदू जागरण मंच दिल्ली जी। ये सभा हमने नीतीश 4 को इंसाफ मिले, सरकार थोड़ी जागे, प्रशासन जागे, इसको बुलाया था। जो अब तक जैसे आप बता रहे हैं कि 5वां जो हत्यारा है या उसके साथी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, आपने मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी कुछ मांगे की हैं, वो क्या हैं? हमने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि जो हत्या में शामिल जितने भी अभियुक्त हैं उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। केजरीवाल जी जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, और है भी बेटे, वो आएँ और पीड़ित की जो माँ है, नीतीश की माँ, उससे आके मिलें और उसको जो अखलाक को 1 करोड़ दिए हैं तो उसको भी दें, और दूसरों को सरकारी नौकरी मिलती है तो इस परिवार को दें। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। जो आज जो है यहाँ पर जो पंचायत थी, कितने गांवों के और कितनी पंचायतों के लोग यहाँ शामिल हुए हैं? यहाँ हमने पूरे 360 गांव के जो मुखिया हैं उनको बुलाया था, और ज़्यादातर लोग आए हैं इसके अंदर। दिल्ली के सभी जाति बिरादरी के प्रमुखों को बुलाया था, वो भी आए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि आज वर्किंग डे है और दोपहर का समय है, लोग अपनी दुकान को छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में है। आपने कहा कि 4 तारीख तक जो है उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो उसके बाद क्या होने वाला है? अगर सरकार को हमने अल्टरनेट दिया है 4 तारीख, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, तो जब तक चुनाव नहीं होता हम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे। यदि इन्होंने 4 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है, तो हम 4 तारीख के बाद दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त हैं उनसे मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे, उनको बधाई दे के आएंगे। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए तो हम बड़ी सभा करेंगे। वो जंतर मंतर पर हो सकती है, वो रामीनाबाद हो सकती है, हो सकता है वो कर्तव्य पथ पर हो जी, हम कहीं भी करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सर्व समाज जन जागरण मंच के अध्यक्ष सरजीवन बिंदल जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज जो ये विराट आक्रोश प्रदर्शन रहा। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर बताएं क्यों जरूरत पड़ी नीतीश 4 की हत्या को? आज लगभग 1 महीना हो गया है, क्यों ये जरूरत पड़ी है? हालांकि 4 आरोपी गिरफ्तार भी, उसके बावजूद इस विराट आक्रोश प्रदर्शन की क्या वजह रही, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पूरे समय से इस सर्व समाज जन जागरण समिति के विशाल महापंचायत में रहे
और ये जो महापंचायत हुई है, ये कोई हमें शौक नहीं है पंचायत करने का, हमें मजबूरी है। हमारी मजबूरी इतनी बन गई है कि एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर 12 निर्मम हत्याएं हुई हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 19 साल से 31 साल तक के बच्चे हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। ये बड़ा दुख का विषय है और इस पीड़ा को सहन करने वाली बात तो नहीं कह सकते। प्रशासन भी ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे शांति भंग हो जाएगी, आप अगर जब महापंचायत करेंगे तो शोर हो जाएगा, दंगा बढ़ जाएगा। लेकिन हम फिर भी देखो आपके सामने है, शांतिप्रिय महापंचायत हुई है और इस पंचायत के माध्यम से हमने प्रशासन को भी ये आग्रह किया है कि जो 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक बाकी है, वो भी गिरफ्तार हो, और नहीं तो फिर हम दिल्ली पुलिस आयुक्त के घर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे या और जगह भी करेंगे। ये आपके लिए अल्टीमेट है। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदल जी। और हमारे साथ जो हिंदू सर्व समाज हिंदू जागरण मंच है, उसके जो महामंत्री है नरेंद्र शर्मा और नंदी जी, सर नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के तौर? ये जो आज का कार्यक्रम था आक्रोश महापंचायत, ये हमें रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी हिंदुस्तान में होकर भी, तो ऐसा विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल्ली के अंदर ही अगर एक पैटर्न से लगातार इतनी हत्याएं हो रही हैं तो चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए और उनके आने वाले जो कल के भविष्य है उसके लिए ये सारा चिंता का विषय है। और ये जो हत्या हुई है अभी बताया उन्होंने, एक तो फास्ट ट्रैक पे ये मुकदमा चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक पे मुकदमे के लिए हम लगातार जोर दे रहे थे पहले भी कि डेली की डेली सुनवाई हो और तत्काल जो भी मुलजिम है उन पे तत्काल कार्रवाई हो और उनको सजाए मौत की सजा दी जाए। तो जो आश्रित हैं, जो हमारी बहन जी हैं, उनके पति की डेथ हो चुकी है अभी और एक छोटा सा बेटा है, तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार उनको 1 या 2 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराए, जिनसे उनका परिवार का पालन पोषण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नंदी जी, थैंक यू। हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि किसान मोर्चा से आते हैं, जिला करोलबाग के अध्यक्ष हैं और आज अपने गांव की ओर से इस विराट आक्रोश महापंचायत में सम्मिलित हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज जो है क्यों आप इस विराट जो आक्रोश पंचायत सम्मेलन जो हो रहा है इसमें क्यों आए हैं, क्या कारण है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 1 महीने में 12 मासूमों की कुछ जिहादियों ने, क्या कारण था कारण नहीं मालूम, हत्या कर दी गई, जिसमें सबसे छोटी नरेला के अंदर एक 8 वर्ष की लड़की थी जिसको पहले रेप करा गया, उसके बाद मारा गया। अब हिंदुओं के बच्चों को मारा जा रहा है, देहातियों को मारा जा रहा है, लोकल को मारा जा रहा है, तो ग्रामीण चुप कैसे रहेंगे। आज हम यहाँ पर अपना शादीपुर गांव है, जो पीछे पूर्व में एक नितेश बच्चा है, कुछ 20 साल का रहा होगा, उसकी कुछ लड़कों ने मिलकर के हत्या कर दी बेरहमी से। हालांकि जानकारी मिली है कि उनमें से कुछ लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर आज महापंचायत का कार्यक्रम जो रखा गया उसमें अपनी 36 बिरादरियों को लोग आकर के उस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि दी। और दिल्ली की जो सरकार है, जो जगह जगह जाकर के ढिंडोरा जो पीटती है, कहीं पर भी जाकर के 1 करोड़ का चेक देती है, कहीं पर कोई बात होती है करती है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति इस परिवार को सहायता देने के लिए नहीं आया। तो आज महापंचायत के अंदर सभी ने मिलकर के तय भी करा कि यहाँ पर कुछ परिवार जो है वो बहुत ही आर्थिक रूप से थोड़ा दबा हुआ है, तो इनके परिवार में कोई ज़्यादा कमाने वाला नहीं है, बच्चा भी जो था इतना वो नहीं था, इससे एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है, तो उस परिवार को भी आर्थिक सहायता मिल सके, तो समाज इसकी चिंता कर रहा है। तो आज समाज ने कुछ राशि दान स्वरूप दी है जो उनको परिवार को दी गई है, आगे भी प्रयास करेंगे, उसको करेंगे। तो ये आज जो जागरण था ये हिंदू जागरण था, जिसमें कि जितने गांव दिल्ली के देहात के हमारे 360 गांव हैं, सभी गांव से सभी पंचायत प्रमुख आए थे। तो आगे हम यही कोशिश कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम ये चाहते हैं जैसे हम रहते हैं आप भी रहिए, कोई अगर परेशानी है तो सामने से बताइए, किस तरह से हत्याएं मासूमों की ना की। जी बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूं, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।